नमस्कार दोस्तों। आजकल कोविड-19 के दिनों में एक चीज़ जो बहुत से घर में दिखती है वो है ये पल्स ऑक्सीमीटर। आप सबको ये भी मालूम है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी आपकी 10 उंगलियां आपको 10 अलग किस्म के रीडिंग्स दे सकती है। चलो आज थोड़ी बहुत उसके बारे में भी मालूमात कर ही लेते हैं। SpO2 जिसे ऑक्सीजन सैचुरेशन के रूप में भी जाना जाता है, ऑक्सीजन को ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की तुलना ऑक्सीजन नहीं ले जाने वाले हीमोग्लोबिन से होती है। इट्स अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉट कैरिंग ऑक्सीजन। अपने शरीर को रक्त में ऑक्सीजन का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका शरीर कुशलता से काम नहीं करेगा। ऑक्सीजनेशन लंग्स में होता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें का ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं, इसे हीमोग्लोबिन से बांधते हैं और ऑक्सीजन पूरे शरीर में घूमता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन के बहुत कम स्तर के परिणाम स्वरूप गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं। इस स्थिति को हाइपोक्सीमिया के रूप में जाना जाता है। हाइपोक्सीमिया यानी रक्त में ऑक्सीजन का कमी होना अल्टीमेटली लीड्स टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स टिश्यूज में ऑक्सीजन का कमी होना, इसमें बदल सकता है। कोरोना वायरस जिसे लंग्स के बारे में बहुत प्यार है और जो लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया दोनों होते। अगर हाइपोक्सिया ब्रेन में हो तो ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। अत्यधिक संवेदनशील प्रकाश सेंसर यानी मोस्ट सेंसिटिव लाइट सेंसर्स का उपयोग करके पल्स ऑक्सीमीटर ये मालूम करता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। रिमेंबर एंड अंडरलाइन दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू नो इफ यू आर गोइंग टू रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से नीचे आता है तो आपको बगैर सोचे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इतना ध्यान में रखिए। SpO2 लेस देन 90% डिमांड्स हॉस्पिटलाइजेशन। SpO2 जानने के लिए आप किसी भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग रीडिंग्स मिल सकते हैं। आम तरीके से 80% इंडेक्स फिंगर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आदर्श के रूप में हमें दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए इन अ पर्सन विथ डोमिनेंट राइट हैंड। अपने हाथ को जनरली 2 आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होता है, अंगूठे की तरफ की रेडियल और एक छोटी उंगली की तरफ से जो होती है इसे बोलते हैं अल्नर। इफ मिडिल फिंगर ऐसा होता है कि जिसमें दोनों आर्टरीज से सप्लाई मिलता है, इसकी वजह से मिडिल फिंगर में टिश्यू परफ्यूजन अच्छा होता है। इंडेक्स फिंगर इज डोमिनेंटली फेड फ्रॉम डीप pulmar arcus created by the radial artery. Higher perfusion in the middle finger makes it reasonable to expect the highest and the most accurate SpO2 value. और सबसे ज़्यादा परफ्यूजन होने के नाते मिडिल फिंगर पर लिया SpO2 ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। Similarly, right thumb can give the near approximate value. दाहिने अंगूठे पर लिया हुआ SpO2 भी नियर परफेक्ट रीडिंग देता है।
जैसा कि अभी हम इसमें देखते हैं, ये ऑक्सीमीटर है, ये हम इसे राइट फिंगर में लगाते हैं और इसे ऑन करते हैं। देखते हैं कि रीडिंग कितना है। देखते हैं कि रीडिंग इसमें 99 आ रहा है। अभी हम इसे बदल के इसे हम दूसरी उंगली में लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये रिंग फिंगर में मैंने जो लगाया, इसका रीडिंग 97 के आसपास आता है। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन का लेफ्ट मिडिल फिंगर यूज़ करोगे तो वैल्यू सबसे कम आएगी। ऐसा क्यों होता है ये क्लियर नहीं है। इफ़ यू यूज़ लेफ्ट मिडिल फिंगर इन द राइट हैंडेड पर्सन, then the value is generally the lowest. The reason for this is not clear. Clinically, this may not be of much significance. शायद clinically इसका विशेष significance नहीं है, but it's always better to be closer to perfection, isn't it? Thanks for watching the video.